इंडोनेशिया जो कभी खरीदार था वह अब सेलर बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब वो कहानी जो दुनिया के राइस ट्रेड में शायद इस दशक की सबसे बड़ी उलटफेर है। इंडोनेशिया की स्टेट लॉजिस्टिक्स एजेंसी बुलॉग ने ऐलान किया है कि 2 लाख टन प्रीमियम राइस एक्सपोर्ट के लिए तैयार है मलेशिया, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों को। बुलॉग के प्रेसिडेंट डायरेक्टर अहमद रिजाल रमधानी ने कहा कि हमारे पास अभी करीब 2 लाख टन प्रीमियम राइस स्टैंड बाई है। अगर अर्जेंट रिक्वेस्ट आ जाएं तो हम तुरंत शिप कर सकते हैं। इंडोनेशिया अपने एक्सपोर्ट प्लान के तहत मलेशिया को 2 लाख टन, सिंगापुर को 10,000 टन और यूएई को हर महीने 50,000 टन भेजने की योजना बना रहा है। बुलॉग तिमोर लेस्ते और पपुआ न्यू गिनिया जैसे पड़ोसी बाजारों में भी विस्तार की सोच रहा है। दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि यह सब अचानक नहीं हुआ है। मई में पहले ही इंडोनेशिया ने अपनी पहली राइस एक्सपोर्ट खेप भेजी थी 2280 टन की प्रीमियम राइस की, करीब $2.1 मिलियन की। कहां भेजी थी? सऊदी अरेबिया को, वहां के 2,15,000 हज के तीर्थार्थियों की जरूरत को पूरी करने के लिए। तो दोस्तों, बायर से सेलर तक का सफर कैसे तय किया है इंडोनेशिया ने, यह अब हम समझते हैं। तो दोस्तों, अब इस कहानी को उस एंगल से समझते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और यह सिर्फ इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट शुरू किया है कि खबर नहीं है, यह एक पूरी जर्नी है, पूरी यात्रा है और उस यात्रा को समझना बहुत ही जरूरी है। दशकों तक इंडोनेशिया दुनिया में एक प्रमुख राइस बायर के तौर पर जाना जाता था। फिर 2025 में एक रिकॉर्ड साल आया। राष्ट्रीय चावल प्रोडक्शन 13.54% बढ़कर 34.77 मिलियन टन तक पहुंचा और इस उपलब्धि ने पॉलिसी की दिशा ही बदल दी, सर्वाइवल से कॉन्फिडेंस की तरफ। यह ट्रांजिशन सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है, यह 3 क्लियर चरणों में हुई। जी हां, पहला चरण आप देखिए, इंपोर्ट रोकना। इंडोनेशिया ने 2026 के लिए पूरी तरह से राइस इंपोर्ट कोटा शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, शिफर कर दिया। और हमने इसे अपने पिछले एपिसोड में डिटेल में समझाया था, दिखाया था, बताया था। दूसरा चरण, सेल्फ रिलायंस का निर्माण। बुलॉग के रिजर्व्स जो मिड 2025 में 4 मिलियन टन तक पहुंचे थे, साल के अंत में 3.2 मिलियन टन पर स्थिर हुए। दोस्तों, यह स्टेबिलिटी एक नियत और एक डिसिप्लिन प्रोक्योरमेंट सिस्टम का नतीजा थी। और तीसरा चरण अगर देखें तो वो है कि अब उन्होंने एक्सपोर्ट की शुरुआत कर दी है। 18 मई तक गवर्नमेंट राइस रिजर्व्स 5.37 मिलियन टन तक पहुंच गए और डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इंडोनेशिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक नए अध्याय में प्रवेश किया है। मजबूत राइस स्टॉक्स, बढ़ता प्रोडक्शन और राइस एक्सपोर्ट करने के साथ साथ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मिशंस चलाने की क्षमता। यह तीसरा चरण सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बायर अब सेलर बन रहा है। जो देश कभी अनाज की कमी से जूझता था, वो अब ह्यूमैनिटेरियन मिशंस भी चला सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी सावधानी की बात है जो खुद इंडोनेशिया के अंदर से आ रही है। एक इंडोनेशियन कमेंट्री में साफ चेतावनी दी गई है कि इतिहास बताता है कि इंडोनेशिया पहले भी सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर चुका है, फिर प्रेशर आने पर फिसल गया। सवाल सरल है, क्या यह फूड सेल्फ सफिशिएंसी बनी रहेगी जब अगला संकट आएगा, या यह फिर से ढह जाएगी जब इंपोर्ट्स को फिर एक शॉर्टकट माना जाने लगेगा? और एक दिलचस्प फैक्ट देखिए दोस्तों, खुद टेम्पो जैसे आउटलेट्स में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सेल्फ सफिशिएंसी के दावों के बावजूद घरेलू राइस प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यानी इंडोनेशिया की यह यात्रा प्रेरणादायक है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं मानी जा सकती। एक अच्छा साल स्थायी परिवर्तन की गारंटी नहीं देता। भारत के लिए इसका मतलब, तो दोस्तों, यह कहानी भारत के लिए 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई जैसे बाजार जहां भारत भी एक्सपोर्ट करता है, वहां अब इंडोनेशिया भी
कंपटीशन में आ रहा है, एक नया खिलाड़ी सस्ते दामों के साथ। और दूसरा और शायद ज़्यादा जरूरी सबक है कि इंडोनेशिया ने दिखाया है कि डिसिप्लिन्ड प्रोक्योरमेंट और पॉलिसी कंसिस्टेंसी से एक इंपोर्टर नेशन एक्सपोर्टर नेशन बन सकता है। भारत को भी इसी से एक सबक लेना चाहिए, सिर्फ उल्टी दिशा में नहीं बल्कि अपनी मौजूदा एक्सपोर्टर पोजीशन को बनाए रखने के लिए भी।